बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, कोरोना लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन को इजी करने का, स्मार्ट करने का एक सिलसिला शुरू हुआ है जिसमें लोगों को एसओपीज के तहत कारोबार करने की इजाजत दी जा रही है। पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी एसओपीज के बाद लोगों ने अपना कारोबार शुरू किया, लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्रीज हम देखते हैं कि जो अब तक अपना कारोबार शुरू नहीं कर सकी। तालीम का मैदान हो या होटलिंग की सनत, तो हम देखते हैं कि वहां के लिए अगर कोई एसओपी मौजूद भी थी तो उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा, उसका नोटिफिकेशन नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हजारों लोगों के बेरोजगार होने का अंदेशा है। इससे कैसे बचा जाए, किस तरीके से एसओपीज के ऊपर अमल करते हुए किस कारोबार को अब दोबारा खोला जा सकता है, लोगों को बेरोजगारी से बचाया जा सकता है, होटलिंग की सनत के ऊपर आज के प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे शादी हॉल जो बहुत तवील अरसे से बंद हैं, उनको कैसे खोला जा सकता है, जो पार्क हैं, तफरीह पार्क हैं, उनको किस तरीके से खोला जा सकता है, उसी सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से के अंदर हमारे साथ मौजूद हैं जुबैर बावेजा साहब, जो प्रेसिडेंट हैं होटल एसोसिएशन के, इसके साथ साथ एफपीसीसीआई के नायब सदर भी हैं। उनसे गुफ्तगू शुरू करते हैं। बावेजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या सूरत हाल है? इंडस्ट्री बहरान का शिकार है, होटलिंग इंडस्ट्री बंद है। आपकी इंडस्ट्री को अगर ना खोला गया तो कितने बड़े बहरान का, कितने बड़े नुकसान का अंदेशा है और उसकी एसओपीज क्या हो सकती हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे लाइन पे लिया और ये मालूमात हासिल करने के लिए आपने मुझे कॉल करी। जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस कोविड-19 की वजह से जो सबसे वर्स्ट इंडस्ट्री जो हिट हुई है वो हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री है। तो टूरिज़्म इंडस्ट्री और एयरलाइन सबसे वर्स्ट हमारी हिट हुई है और पाकिस्तान में तो इसका बहुत ही बुरा हाल हो गया है। हमारे कई होटल हैं जो कि बंद हो गए हैं, कई होटल बंद होने के दर पे हैं और कई होटल ऐसे हैं जो भी अपनी बिल्कुल सर्वाइवल की आखिरी लम्हात को छू रहे हैं। तो पहले भी हमारे पास जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स थे वो बहुत कम आते थे। ये साल जो 2020 था, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने टूरिज़्म ईयर के हवाले से डिक्लेयर किया था। इस साल हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टूरिज़्म आएगा और इसके अंदर बेहतरी आएगी, लेकिन मार्च से फेब से जो ये सिलसिला शुरू हुआ तो इस वक्त तो ये इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री अपनी बिल्कुल डाई डाउन कंडीशन के अंदर है। इस वक्त हमारे पास इस वक्त हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ हैं जो बिल्कुल आइडियल बैठे हैं घर के अंदर और जिनकी जो रोज़गार है वो भी ख़तरे के अंदर है कि वो ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि बिज़नेस बिल्कुल ख़त्म हो गया है। गवर्नमेंट ने सोशल गैदरिंग्स के ऊपर पाबंदी लगा दी है, कोई बैंक्वेट्स नहीं हो सकते, कोई शादियां नहीं हो सकती, कोई मीटिंग नहीं हो सकती। पाकिस्तान में और कराची में ख़ास तौर पे जो होटल इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट के ऊपर इन्हिसार करती थी। कॉर्पोरेट से मेरी मुराद ये है कि फार्मास्यूटिकल्स हैं, बैंक्स हैं, ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ हैं, इनकी मीटिंग्स होती थी, इनकी मंथली साइकिल मीटिंग्स होती थी, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स होती थी, वो सब ख़त्म हो गई हैं, वो नहीं हो सकता। और इस तरह के और बहुत सारे सिम्पोजियम्स हैं, फंक्शंस हैं, इवेंट्स हैं, क्योंकि बैंक्वेट हमारा एक बहुत बड़ा ज़रिया था। रूम के साथ साथ होटल के अंदर रेस्टोरेंट और बैंक्वेट एक बहुत बड़ा ज़रिया था आमदनी का, वो सब बंद हो गया है। तो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पाकिस्तान में होटल इंडस्ट्री अपने बहुत ख़राब दौर से गुजर रही है। अच्छा जुबैर साहब, कितने हजार लोग इससे वाबस्ता थे? कोई डाटा अगर आपके पास हो, पूरे पाकिस्तान में कराची से लेकर खैबर तक और आगे शुमाली इलाका जात तक कितने हजार लोग इससे वाबस्ता थे कि जो किसी ना किसी सूरत में या तो बेरोजगार हो गए या अगर किसी ने अभी तक उनको मुलाजिम रखा हुआ है, फारिग नहीं किया, तो खुदा ना करे कि ऐसा ना हो कि अगर ये सूरत हाल इसी तरह रहे, जो कि नजर आ रही है कि इसी तरह रहेगी, तो वो बेरोजगार होने का अंदेशा है। फिगर कोई आप दे सकेंगे? देखिए, मैं बताऊं आपको कि कराची से लेके और खैबर और आगे चल्लास और स्कर्दू, गिलगित और आप यहाँ पे चले जाएं बलूचिस्तान की तरफ तो वो इलाका और कश्मीर साइड पे, तो ये एक हमारे पास हम आपको जो बड़े 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार होटल्स हैं उनका तो डाटा दे सकते हैं। लेकिन जैसे मरी है, मरी के अंदर बेतहाशा होटल हैं, गलियात के अंदर, हुंजा के अंदर, स्कर्दू के अंदर बेतहाशा होटल हैं, हमारे केपी साइड के अंदर। तो एक आप ये समझ लीजिए कि एक एवरेज होटल में एक एवरेज 100 बेड का जो एक 3 स्टार होटल होता है उसमें मिनिमम 150 लोग काम कर रहे होते हैं। अच्छा, तो लेट्स से कि अगर हम अंदाज़ा लगाएं कि जी पाकिस्तान में अगर लेट्स से कि 1000 होटल हैं तो कम से कम भी 20 से 25 हज़ार सेफली मैं कह सकता हूं कि एम्प्लॉइज़, स्टाफ, एसोसिएट हैं डायरेक्टली, और इसके साथ साथ इनडायरेक्टली एक बहुत बड़े हमारे पास कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ होते हैं या डिफरेंट जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सिक्योरिटी की, डिफरेंट चीज़ों की, वो एक अलग नंबर है। तो एक बहुत
मोहतात अंदाज के मुताबिक मैं आपको अगर बताऊं तो इट्स अराउंड 50,000 से 1 लाख मेंबर ज़रूर होंगे पाकिस्तान की होटल इंडस्ट्री के अंदर, जो इस वक्त अपनी सर्वाइवल के लिए, अपनी जॉब के लिए इस वक्त लड़ाई कर रहे हैं, जद्दोजहद अच्छा कर जुबैर रहे साहब, हैं। एक चीज और ये है कि ये वबा या ये आफत आप कह सकते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इससे मुतासिर हुई है। यूरोप बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त टूरिस्ट जाने का एक पूरा सिलसिला होता है। यूरोप हो या जो ठंडे ममालिक हैं उस तरफ लोग इस वक्त रुख करते हैं, पूरी दुनिया से करते हैं। पूरी दुनिया की टूरिज्म इस वक्त अगर कहा जाए तो पाकिस्तान से लेके किसी तरक्की याफ्ता मुल्क तक या किसी भी मुल्क तक जो है वो टूरिज्म का इस वक्त पीक होता है, और लोगों की पूरी जो साल का जो कमाई होती है वो भी इसी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो पूरी दुनिया इससे किस तरीके से डील कर रही है? क्या पूरी दुनिया के अंदर अब इंडस्ट्री जो है वो कोलैप्स कर जाएगी, या लोगों ने कोई तरीका भी निकाला है इसको चलाने का? देखें, पाकिस्तान को छोड़ के इस वक्त अगर हम इंटरनेशनली देखें तो दुबई के अंदर चीज़ें नॉर्मल होनी शुरू हो गई हैं। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इवन यूएस के अंदर भी चीज़ें नॉर्मलाइज होनी शुरू हो गई हैं। बल्कि यूएस के अंदर तो मैं कल ही देख रहा था कि जो उनकी डोमेस्टिक जो उनकी ट्रैवलिंग है, $150 के अंदर टिकट मिल रहा है कि आप किसी भी शहर से किसी शहर जाते हैं तो $150 के अंदर टिकट मिल रहा है। बल्कि फिर मैंने वो दिसंबर की बुकिंग डाल के देखी, क्योंकि दिसंबर बड़ा पीक होता है, तो दिसंबर के अंदर यूएस के जो टिकट के जो फेयर हैं वो बड़े हाई रेट के ऊपर आ रहे हैं। तो बाहर तो एसओपी के साथ और डिफरेंट चीज़ों के साथ अब लोग इसको, क्योंकि ये अब हमारा लाइफस्टाइल बन जाएगा जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आती है, जब तक ये हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहे हैं। आई डोंट नो मतलब जो भी इसका सिलसिला होना है, जब तक वो एक चीज़ इसकी किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचती, जो कि मुझे नहीं लगता कि ये 2020 में हम किसी भी मंतकी अंजाम तक पहुंच पाएंगे कोरोना के हवाले से, तो हमको उसके साथ रहना पड़ेगा। वी हैव टू लिव विद इट। अब इस सिनेरियो में रह के हम कब तक डर के, कब तक करके अपने घरों में बैठे रहेंगे? इंसान है, इंसान को कहते हैं जी एक सोशल एनिमल है, उसको लोगों से मिलना भी है, उसको अपना वेंट आउट भी करना है, उसे खुराक के साथ साथ उसको तफरी भी चाहिए, उसको अपनी इंटरटेनमेंट भी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि अब हमको एसओपी के साथ, प्रोटोकॉल के साथ होटल इंडस्ट्री को, टूरिज्म इंडस्ट्री को खोल देना चाहिए। और ख़ास तौर पे ये बहुत अहम मौका है कि हम अपनी लोकल जो टूरिज़म है उसको प्रमोट करें। अपने साउथ के जो हमारी बीचेस हैं बलूचिस्तान साइड के, उसको प्रमोट करें। जो हमारे ऊपर नॉर्दर्न एरियाज़ हैं उसको प्रमोट करें, ताकि लोकल टूरिज़्म प्रमोट हो। जो लोग बाहर नहीं जा सकते या बाहर नहीं जा रहे, ये भी एक बहुत अच्छा मौका है कि हम अपना बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज बचा सकते हैं कि जो हमारी फैमिलीज़ बाहर जाके स्पेंड करती थी दुबई में, टर्की में, मलेशिया वगैरह में, यूरोप में, तो वो पाकिस्तान के अंदर ही वो स्पेंड करें अपनी हॉलीडेज़ को, अपनी वेकेशन को। तो ये भी एक बहुत बड़ा हमको टूरिज़्म को सहारा देने के लिए, होटल इंडस्ट्री जो डूब रही है सहारा देने के लिए एक बहुत अच्छा ये एक मौका फराहम होगा। अच्छा, एक चीज और बताइएगा कि आपने एसोसिएशन की सतह पर कोई ऐसी एसओपीज मुरतब करके हुकूमत तक पहुंचाई हैं कि जिस पे अमल करके हुकूमत कोई आपको गाइडलाइंस फराहम कर सके कि कारोबार खोलने के लिए ये तमाम चीजों के साथ आप कारोबार खोल सकते हैं? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि रेस्टोरेंट्स हों, दुकानें हों, शॉपिंग मॉल्स हों, उनको किसी न किसी एसओपी के तहत ब्रीथिंग स्पेस दिया गया है, ऑक्सीजन प्रोवाइड की गई है। तो ये इंडस्ट्री भी हुकूमत तो कम से कम नहीं चाहेगी, हुकूमत तो देखें इस तरफ जा रही है कि चीजों को खोले। तो एसओपीज प्रोवाइड करना तो ये आप लोगों का काम है कि आप लोग कोई चीज जो है वो उनको प्रेजेंट करें कि जिसके ऊपर फिर वो कोई गाइडलाइंस जारी करें, फैसला दें। तो कोई चीज एसोसिएशन की सतह पर, कोई मुज़ाकरात एसोसिएशन की सतह पर हुकूमत से हुए हैं कि इस हवाले से किस तरीके से आपको जो है वो खोलने का, कारोबार करने का मौका दिया जाए? देखें, हम मिड मार्च से लेके आज मिड जून हो गया है, पिछले 3-4 महीने से हम मुसलसल गवर्नमेंट के हर अदारे से, हर ऑफिशियल से मुसलसल कांटेक्ट के अंदर हैं। इसके अंदर बहुत अच्छा ये करा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, इन्होंने एक टूरिज़्म रिवाइवल कमेटी बनाई शुरू में, जो कि मेरे ख्याल में सिंगापुर के बाद पाकिस्तान दूसरा मुल्क था जहाँ पे ये कमेटी बनाई गई। मैं एज अ चेयरमैन पाकिस्तान होटल एसोसिएशन में मुसलसल उनके साथ लगा रहा। हमने तमाम एसओपीज़ मिल के बनाई, हमने तमाम प्रोटोकॉल्स मिल के बनाए, और बल्कि वो आगे पेश भी की गए प्राइम मिनिस्टर साहब को, और मेरे ख्याल में वो अप्रूवल के मराइल के अंदर भी हैं। और ये जैसे आपको मालूम है कि होटल इट्सेल्फ एक बहुत ज़िम्मेदार अदारा होता है। हम फ्रेंचाइज होते हैं, हमारे ऊपर न सिर्फ ये कि
जो इंटरनेशनल फ्रेंचाइज कंपनीज हैं उनकी अपनी एसओपीज हमारे ऊपर लागू हो रही होती हैं, और ये चलना, ये तो कोविड के मरहल आ गए। इसके अलावा भी हम तमाम जितनी भी हैसअप है, ISO 9000 क्वालिटी एश्योरेंस, हम हर वक्त उसको मेंटेन करते हैं। आपको जितने प्रोटोकॉल्स, जितनी एसओपीज और जितनी हाइजीन कंडीशन होटल के अंदर मिलेगी, क्योंकि होटल का अपना एक स्टेक होता है, न सिर्फ अपनी उसकी प्रॉपर्टी का स्टेक होता है बल्कि उसके ऊपर एक मुल्क की भी एक इमेज का स्टेक होता है कि फॉरेनर्स आ रहे हैं, दूसरे लोग आ रहे हैं, उनकी खैर खाही, उनकी सेहत, उनकी हिफाजत, ये सब होटल की जिम्मेदारी होती है। तो मैं यहाँ पर इस मौके पे आपके चैनल के तवज्जुह से हुकूमत से गुजारिश भी करूँगा कि हमने वो तमाम SOPs मिलकर बनाई है, बल्कि हमने डिफरेंट होटल ने अपनी अपनी वीडियोस भी बनाई हैं, और वीडियोस बना के हमने आगे जो अदारे हैं, कमिश्नर हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं और टूरिज़म के अदारे हैं, हमने को फॉरवर्ड भी करी हैं, और कि हम कौन कौन से SOPs पे अमल कर रहे हैं। अब मैं गुजारिश ये करूँगा कि जी होटल को फौरी तौर पे खोलने की, काम करने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि एक मिसाल के तौर पे एक आम मार्केट के अंदर, ये एक आम दुकान के अंदर जो SOPs फॉलो नहीं हो रहे, ना फॉलो हो सकते हैं, उनसे तो बहुत अच्छे SOPs, बहुत अच्छे प्रोटोकॉल्स हम होटल के अंदर फॉलो कर रहे हैं। और होटल के अंदर एक क्लाइंट, आप लोग ऑर्गेनाइज ज्यादा है, नंबर में कम है। जी हाँ, और होटल के अंदर जो क्लाइंटेल आती है वो भी एक सर्टेन, एक एजुकेटेड क्लास आती है जो कि इन चीज़ों को फॉलो भी कर रही होती है। तो होटल को बंद रखने का मकसद मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों बंद रखा जा रहा है। इसी तरह अभी ये बजट पेश किया गया, इस बजट के अंदर हालांकि हमारी कॉमर्स मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, चेयरमैन FBR, हमारी हर लेवल पे हम मीटिंग्स होती रहीं, हमने PH के प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छी प्रपोजल्स इनको दिए, दी कि जिससे हम इंडस्ट्री को सरवाइव कर सकें, ब्रीदिंग स्पेस दे सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बजट के अंदर हमें कोई भी ऐसी रिलैक्सेशन या कोई भी हमें ऐसी फेवरेबल चीज़ नहीं दी गई कि जो हमारी इंडस्ट्री को सरवाइव कर सके। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये बात बताना चाहूँगा कि अगर इस इंडस्ट्री को फौरी तौर पे नहीं संभाला गया, नहीं देखा गया, तो ये कोलैप्स हो जाएगी। इसके कोलैप्स होने का मतलब है कि 100,000 ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ पीपल, उनकी फैमिलीज न सिर्फ बेरोजगार हो जाएंगी, बल्कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का जो एक बहुत बड़ा जरिया है वो ख़त्म हो जाएगा। एक होटल के साथ बहुत सारी इंडस्ट्रीज वाबस्ता होती हैं, आप ग्रॉसरी, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैवल, यूनिफॉर्म, यू नेम इट, बहुत सारी चीज़ें से एफिलिएटेड होती हैं। जब एक होटल बंद होता है या जब एक होटल के काम में फ़र्क आता है तो बहुत सारी से इंडस्ट्रीज जो है वो इफ़ेक्ट होती हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है, हम बराबर डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट सिटीज़ के अंदर मुलाकातें भी कर रहे हैं, और हम बार बार ये एम्फेसाइज कर रहे हैं कि जितना ऑर्गेनाइज होटल सेगमेंट है, मुझे नहीं लगता कि इतना ऑर्गेनाइज कोई और सेगमेंट होगा, क्योंकि हमारे अपने SOPs, हमारे अपने प्रोटोकॉल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। अच्छा, एक चीज और बता दीजिएगा जुबैर साहब, अगर मिसाल के तौर पर होटल्स को SOP के तहत खोल दिया जाता है, लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट्स का मामला इसी तरीके से बंद रहता है कि जिस तरीके से अभी है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स ना चलने के बराबर हैं, तो क्या लोकल यूटिलाइजेशन जो है होटल्स की, प्रॉपर्टीज की, वो इतनी होगी आप समझते हैं इन हालात के अंदर कि आपको जीने का मौका मिल जाएगा, ब्रीथिंग स्पेस मिल जाएगा, या जब तक इंटरनेशनल ट्रैवलिंग नहीं खुलेगी, तमाम डोमेस्टिक फ्लाइट्स का जो है वो नंबर्स नहीं बढ़ेंगे, उस वक्त तक होटल खोल देना जो है वो मायने नहीं रखता? जी देखिए, मैंने आपको यही बताया, हमें दो एंगल पे काम करना है। एक तो हमको अपनी लोकल टूरिज्म पे काम करना है कि जो लोग पहले बाहर जा रहे थे अब उनको लोकल ऐसी फैसिलिटीज़ और ऐसे पैकेजेस दिए जाएं कि वो लोकल ट्रैवलिंग करें। नंबर 1, हमें वो स्पेस मिल सकती है। दूसरी बात, कराची में ख़ास तौर पे मैं बात करूंगा, और वैसे ओवरऑल पाकिस्तान में, पर्टिकुलर कराची के अंदर हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा फॉरेन ट्रेवलर्स नहीं आते थे। पर कराची में, लाहौर, इस्लामाबाद तीनों की अगर बात कर लें, बल्कि कराची, लाहौर की, इस्लामाबाद में शायद आते भी हों। जी, लाहौर इस्लामाबाद में तो फिर भी आते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो रिलीजियस उनकी साइट्स हैं, और उनके डिप्लोमेट्स के हवाले से वहाँ इस्लामाबाद, लाहौर में फिर भी टूरिज़्म होती है। कराची में पर्टिकुलरली कोई टूरिज़्म सच नहीं है कि यहाँ पे कोई सनस्पिट के अंदर अपना वीकेंड गुजारने आ रहा हो या कायद-ए-आज़म का मज़ार देखने आ रहा हो। यहाँ पर इस किस्म की टूरिज़्म नहीं है। कराची के होटल डिपेंड करते हैं कॉर्पोरेट बिजनेस के ऊपर। वी आर अ सिटी सेंटर होटल। कराची में जो होटल हैं सिटी सेंटर होटल हैं, बिजनेस होटल हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो कॉर्पोरेशंस हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, बैंक्स हैं, डिफरेंट कंपनीज हैं, ये उनके ग्रुप्स के ऊपर चल रहे होते हैं। उनकी साइकिल मीटिंग्स होती हैं, उनकी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स होती हैं, उनकी एनुअल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, ये उनके ऊपर चल रहे होते हैं। या फिर जो लोकल हमारे सेमिनार्स होते हैं, एग्जीबिशंस होती हैं,
एग्ज़ाम्स होते हैं, ये ओ लेवल के, ए लेवल के डिफरेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, वो होटल के अंदर हो रहे होते हैं, शादी ब्याह हो रही होती हैं, इन चीज़ों के ऊपर होटल का ज़्यादा इन्हिसार होता है, रेस्टोरेंट बिजनेस है। लेकिन अभी आप ये देखिए कि सोशल गैदरिंग्स बिल्कुल ख़त्म कर दी, हेल्थ क्लब बिल्कुल बंद कर दिए, रेस्टोरेंट बंद कर दिए, जो मीटिंग होटल में जो कॉर्पोरेट मीटिंग्स होती थी वो बंद कर दिए। तो अब जो लोकल टूरिस्ट है, जो कॉर्पोरेट बिजनेस है, वो भी नहीं आ रहा होटल। तो कम से कम अगर इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू नहीं भी होती, लेकिन अगर ये लोकल कल्चर शुरू हो जाता है तो मुझे बहुत उम्मीद है कि हम दोबारा से कम ब्रीदिंग स्पेस पे आ सकेंगे। चले, बहुत शुक्रिया जुबैर साहब। प्रोग्राम में थोड़ा सा वक्त मुख्तसर ही होता है, आपसे मजीद फिर किसी वक्त तफसील से बात करेंगे। यहाँ नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। होटलिंग इंडस्ट्री की क्या सूरत हाल है उसके हवाले से हमने आपको तफसील से आगाह किया। बहुत शुक्रिया जुबैर साहब का कि उन्होंने तमाम उन चीज़ों के ऊपर रोशनी डाली कि जो ब्रीथिंग स्पेस देने के लिए हुकूमत जो है वो होटल इंडस्ट्री को प्रोवाइड कर सकती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। ब्रेक से पहले हमारे साथ होटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट चेयरमैन मौजूद थे, जुबैर वावेजा साहब। उन्होंने बताया कि बहुत मुश्किल से होटल चलाने की इस वक्त कोशिश हो रही है, SOPs तैयार करके हुकूमत को दी जा रही हैं। हुकूमत से गुजारिश की जा रही थी कि हुकूमत से कहा जा रहा था कि किसी तरीके से उनको भी ब्रीथिंग स्पेस दिया जाए। एक और ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसको ब्रीथिंग स्पेस ना मिलने की वजह से हम ये देख रहे हैं कि बंद होने के करीब है। और ख़ास तौर पर अगर कराची की बात करें, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर की बात करें, तो यहाँ सूरत हाल और गंभीर है। उसका वजह यह है कि यहाँ पर लैंड की कॉस्ट ज़्यादा है। यहाँ पर जो शादी हॉल जिन ज़मीनों के ऊपर बने हुए हैं, उसकी कॉस्ट, उसका किराया इतना ज़्यादा है कि जिसकी बुनियाद पर उसके ऊपर बनने वाला बैंक्वेट या शादी हॉल जो भी है, उसको जो है वो लंबे अरसे तक सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है। कब तक लैंड का ओनर जो है वो किराया छोड़ेगा और कब तक ये घर पर बैठ के बंद हॉल का किराया अदा करेंगे। तो नतीजा ये हो सकता है कि ये इंडस्ट्री भी ख़त्म हो जाए, कम हो जाए, बंद हो जाए, हज़ारों लाखों लोग जो हैं वो बेरोजगार हो जाएं। हमारे साथ इसी पे बात करने के लिए मौजूद है राना रईस साहब, जो प्रेसिडेंट हैं कराची की मैरिज हॉल्स की जो एसोसिएशन है उसके। उनसे बात करते हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब, सूरत हाल तो पूरे दुनिया की ही ख़राब है, पाकिस्तान की हम क्या बात करें। आपकी इंडस्ट्री खास तौर पर किसी SOP के साथ भी फौरी तौर पर खुलती हुई नज़र नहीं आ रही। आपकी कोशिशें जारी हैं, अल्लाह ताला लोगों का रोज़गार महफूज रखे, लोगों की ज़िंदगियाँ भी महफूज रखे, सेहत के मामला भी उसी तरीके से साथ चलें। क्या सूरत हाल है इस वक्त, क्या बातचीत चल रही है, क्या मामला है? फवाद, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने चैनल के अंदर इनवाइट किया, हमारी बात को सुनी। देखिए 14 मार्च को हमारी इंडस्ट्री को जो है बंद किया गया था। ये दुनिया बंद हुई थी, पाकिस्तान पूरा प्लेनेट बंद हुआ था, लेकिन 14 मार्च को लिमिटेड काम बंद हुए थे। 4 से 5 बिजनेसेस ऐसे थे जो बंद किए थे, उनमें से एक शादी हाल था। ठीक है। उसके बाद ग्रेजुअली आगे सबको बंद किया था उन्होंने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप ये देखें कि बदकिस्मती से हमारा काम आज तक बंद है, और जितने और दीगर कारोबार थे विद मॉल, वो सारे खुल चुके हैं। अब सबों को एक ब्रीथिंग स्पेस मिल चुका है। अब ये दोबारा आज जैसे बात चल रही है कि ये स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, आज एग्जैक्ट 96 डेज हो गए हैं हमारे शादी हालों को बंद हुए हुए। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त 13,000 के करीब शादी हाल है। कराची की बात करें तो 800 के करीब शादी हाल है। एक शादी हाल में लगभग 50 के करीब एम्प्लॉयज़ जो हैं वो डायरेक्ट काम करते हैं, जो वेटर्स, वैले पार्किंग, सुपरवाइज़र, मैनेजर, इलेक्ट्रिशियन, ऑपरेटर्स, ये सारे होते हैं 50 मिनिमम, जो डायरेक्ट सिर्फ शादी हाल में काम करते हैं। और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज़ वो हैं जो कैटरिंग हाउस आ जाता है और जो दीगर काम हमसे अलाइड हो जाते हैं, वो उनके मिलाएं तो वो बहुत बड़ी क्वांटिटी बन जाती है। तो अगर 13,000 शादी हालों की अगर हम बात करें फवाद भाई, तो इसके अंदर 6.5 लाख के करीब पूरे पाकिस्तान में अफराद बनते हैं जो इस वक्त बेरोजगार हैं। और ये वो लोग हैं, इसमें मेजॉरिटी 80-90% वो लोग हैं जो डेली वेजेस पे काम करते थे। अच्छा, पक्की मुलाजमत नहीं थी? पक्की मुलाजमत नहीं थी। जाहिर है वेले वाला अगर बाहर है तो वो जब गाड़ी खड़ी होगी तभी उसको पैसे मिलेंगे। देखिए, जब एक इवेंट होता है तो उसके ऊपर 70-80% कॉस्ट आती है वो उसको रन करने के लिए। उसमें वैले, वेटर, ये सब इन्वॉल्व हो जाते हैं। हम इसकी पावर जनरेशन भी सेल्फ पे करते हैं, डीजल आता है, जनरेटर आता है, उसके भी ऑपरेटर्स होते हैं। तो वो सारा एक सर्कल रुक गया है। अच्छा, हमने मतलब जिन शादी हॉल्स में हमें बुकिंग नहीं मिला करती थी, आज वहाँ तालाबंदी है और वहाँ जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। वीरानी है सर, बिल्कुल वीरानी है। दूसरी बात यह कि जो लोग खुशियाँ बांटते थे, जो वेटर्स और ये दीगर हजरात थे, आप यकीन माने उनके घरों में खाने के लिए नहीं है। हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, हमने जब 14 को लॉकडाउन हुआ, हमने ये मैसेज कन्वे करवाया
कि आप लोग अपने तमाम जितनी भी लेबर हैं उनके खाने का, उनके राशन का आप इंतज़ाम करें, उनको ऐसे नहीं छोड़िएगा, ये हमारी फैमिली है। लेकिन अब हमारा कितने दिन तक? कितने दिन तक सर? हमारा एक मेंबर है, अगर वो रेंटल वैल्यू दे रहा है, उसकी अपनी एक ह्यूज कॉस्ट है, उसको आज भी बिजली का बिल आ रहा है, बंद में भी बिजली का बिल आ रहा है, तो 20-25 हज़ार रुपए मिनिमम, बंद शादी हाल में गैस का बिल आ रहा है मिनिमम 10,000, 15,000, 20,000। तो जो बिजली के बिल थे कमर्शियल, वो तो काफी कट डाउन किए थे। तो उसके अंदर स्लैब्स ही हैं, उसके अंदर किलोवाट के स्लैब्स हैं, जिसकी वजह से अब तक हमारे किसी शादी हाल के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उन्होंने, मतलब वो जो फैसिलिटी थी वो आप लोग अवेल नहीं कर सके? हमें उन्होंने दी नहीं। ये वर्बली थी, क्या था हमें नहीं पता। हम तक कोई भी किसी भी किस्म की इमदाद ना पहुंची है, ना ही हमें किसी किस्म का कोई फ़ोन आया है कि हम आपके साथ बात करेंगे। हमने अपनी मदद, आप सिंध गवर्नमेंट से बात की थी, कोविड पूरी कमेटी से बात की थी, जिसमें 4-5 मिनिस्टर थे, सईद गनी की सरबराही में नासिर हुसैन शाह साहब थे। इन्होंने हमारी बात सुनी और हमें दिलासा दिया था कि आपकी वाहिद वो इंडस्ट्री है, हम समझते हैं आपकी बात से कि पूरी कराची की जो इकनॉमी है, जो लोकल इकनॉमी चल रही है, एक सर्कल चल रहा है। बहुत बड़ी अच्छी, मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ कि हमारे यहाँ का जो मिजाज है, जिस खित्ते पाकिस्तान में हम रहते हैं, यहाँ पे हम लोग सेविंग करते हैं अपनी फैमिली के लिए, राइट। हम थोड़ा थोड़ा जमा करते हैं, वेस्टर्न की तरह नहीं है कि जो आया खा लिया। हमारे यहाँ सेविंग होती है, हम घर बनाते हैं, तिनका जमा करते हैं, अपनी फैमिली के लिए छत बनाते हैं, अपने बच्चों के लिए सेविंग करते हैं। शादी ब्याह की तकरीब होती है, बेटा हो या बेटी, वो शादी ब्याह की तकरीब होती है, हर वो चीज़ खरीदी जाती है जो कि एक घर बनाने में, संवारने में, बिल्कुल ऐसे ही है। इवन के घर के ऊपर रंग रोगन से शुरू करते हैं, कुरान खानी होती है, हर एक चीज खरीदते हैं, आखिर में बच्ची जब रुखसत होती है तो इवन के हदियतन कुरान पाक लेते हैं और उस बच्ची को रुखसत करते हैं। अच्छा राना साहब, एसओपीज क्या बन सकती हैं? कोई एसओपीज के हवाले से आपने हुकूमत से बात की है? क्योंकि तमाम जो इंडस्ट्रीज खोली गई हैं उनको पूरी एक एसओपीज जो है वो प्रोवाइड की गई हैं। तो एसओपीज तो जाहिर है कि आप सजेस्ट करेंगे, गवर्नमेंट उसके ऊपर आपको गाइडलाइन देगी और फिर प्रॉपर एक कानून के तहत जो है वो आप चीज़ें खोल सकेंगे। तो कोई ऐसी एसओपीज हैं कि जो लगने वाले मजमे को रोक सके, कम से कम मजमा लगे? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो एसओपीज जिन लोगों ने वादे किए थे एसओपीज पे काम करने के, मार्केट्स के अंदर मुख्तलिफ, वही सबसे बड़े जिम्मेदार है कि रश भी वहीं पर लग रहा है। तो आप समझते हैं कि आप लोगों के पास इतना मुनज़्ज़म सेटअप है कि जो एसओपीज के ऊपर काम करवा सके? पहले ये, और दूसरा एसओपीज है क्या? सर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो शादी हाल हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, मैं समझता हूँ कि हमारे पास जो साइजेस अवेलेबल हैं, जो स्मार्ट साइजेस अवेलेबल हैं, जितने अच्छे तरीके से एसओपीज हम जो है वो अरेंज करवा सकते हैं और पब्लिक को गाइडलाइन दे सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, शायद कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसका सबसे बड़ा रीज़न स्पेस का मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें कोविड के अंदर सबसे अहम जो बात की जा रही है कि आप मास्क वेयर करें, आप सोशल डिस्टेंस रखें। तो हमारे पास साइजेस बड़े अवेलेबल हैं। हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन दी थी, उसमें मीडिया हाउस को बुलाया था, उनको दिखाया था, देखिए हम इस तरीके से इंडिविजुअल कैपेसिटी में एक फैमिली को एक टेबल पे बिठा सकते हैं। एक एग्जांपल, अगर एक फैमिली के 4 अफराद आए तो उसको एक टेबल में 4 अफराद ही बैठेंगे। अच्छा, दूसरी कोई फैमिली आएगी, वो 6 अफराद की है, तो उसको एक डिस्टेंस देंगे 2 मीटर का, उसको दूसरी टेबल में बिठा देंगे, उसके साथ कोई अननोन आदमी नहीं बिठाएंगे। ठीक है, आपने फैमिली वाइज उसको जो है ना क्लस्टर्स में। और फिर इसके बाद जो रश वाली 2 ही जगह होती हैं शादी हाल में। एक होता है स्टेज पे हम किसी को जाने की इजाजत नहीं देंगे। ये सारी चीजें हम पहले एग्रीमेंट करेंगे पार्टी से, अगर पार्टी इस पे तैयार नहीं होती हम वो पार्टी नहीं करेंगे। और अगर इस दौरान पार्टी जो है इसको हमारे एसओपीज को फॉलो नहीं करती, हम पार्टी को शट ऑफ कर देंगे। अच्छा, दूसरी चीज होती है जो बफे होता है, जहाँ पे खाने निकालने के लिए जाते हैं एक सर्टेन टाइम के अंदर, जब एक आवाज लगती है और फिर एक शोर मचता है, तो वो हमने उसका 2 तरीकेकार सोचे हुए। एक हमने ये एसओपी के अंदर लिखा है हम टेबल टू टेबल सर्विस कर देंगे ताकि ये प्रॉब्लम ही ना हो। और जो हमारी लेबर है हम उसका कोविड टेस्ट कराएंगे, साथ में वो खुद भी पूरे ड्रेस वेयर करे हुए होंगे, और हमारी लेबर और जो आने वाले हैं वो सारे के सारे एसओपीज को फॉलो करेंगे, जो अब तक आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा। हमने डेमोन्स्ट्रेशन में हर वो चीज़ रखी है। अच्छा राना साहब, ये भी तो हो सकता है ना, देखें 2 तरह के शादी हॉल हैं। एक तो उन शादी हॉल की बात हो रही है कि जो शहर की प्राइम लोकेशंस के ऊपर हैं, जिनकी कॉस्ट इतनी है कि वो सारी चीज़ें बियर कर सके। लेकिन एक शादी हॉल निस्बतन कमज़ोर इलाकों के अंदर
निस्बतन ऐसे इलाकों के अंदर जहाँ पे लोग ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, वो भी तो है ना, तो वो कैसे इनको फॉलो करेंगे? ऐसा ना हो कि हम सिर्फ 4-6 बड़े बड़े इलाकों के शारा फैसल के, फेडरल बी एरिया के बड़े बड़े हॉल्स तक महदूद रह जाएं, वो SOPs फॉलो भी कर रहे हो क्योंकि उनके पास इतने पैसे होंगे, इतने वसाइल होंगे, इतनी समझ होगी कि वो फॉलो कर सकें। तो ये आपकी एसोसिएशन ने हुकूमत को यकीन दहानी कराई है कि हम जिम्मेदारी लेंगे कि तमाम में ये अमल दरामद हो। एग्जैक्टली बिल्कुल कराइए। हमने डेमोन्स्ट्रेशन में तमाम मीडिया हाउस को बोला था, ये हम इंश्योर करते हैं कि SOPs पे अमल करवाएंगे। देखिए, SOPs पे अमल कराने का ताल्लुक पैसे से नहीं है। अगर कोई छोटे इलाके के अंदर कोई शादीहाल, कोई छोटा शादीहाल बना हुआ है, तो हमने उसके अंदर ये कहा था कि हम नंबर ऑफ गेस्ट कम कर देंगे। देखिए, आप और हम अभी अपने ख़ानदानों से तो मिल रहे हैं, अपने करीबी प्यारों से, रिश्तेदारों से मिल रहे हैं। मैं अभी आज आपके साथ जैसे बैठा हूँ, तो हमें हम तो ये मेरे पास सैनिटाइजर भी है और ये मास्क भी है, आप भी इसी तरीके से हैं, बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं तो कि हम जब अपने प्यारों से मिल रहे हैं तो हमें पता होता है कि हमारे रिश्तेदारों में, हमारे प्यारों में कौन बीमार है, किसको फ्लू है या किसी को खांसी या बुखार है, हमें पता होता है। सबसे पहले हम ये इंश्योर करेंगे कि उन लोगों को वो ना बुलाएं जो बीमार हैं, और मतलब अपने करीबी गेस्ट को सोशल बुलाएं। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि लोग उन लोगों को ना लेकर आए कि जो बीमार है। देखिए, आप उन रस्मों का क्या होगा? वो जो तवील रस्में चलती हैं, 12 के बाद भी लाइटें बंद होकर भी लोग बाज नहीं आते। नहीं, 12 बजे के बाद हमने बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली हमने पाबंदी लगाई हुई थी इसके ऊपर। हम और रस्में वगैरह से आपको लगता है कि लोग बाज आ जाएंगे, या फिर यास्मीन राशिद की तरह आप भी कह रहे होंगे कि ये बहुत बड़ी नहीं, रस्में अवॉइड करनी पड़ेंगी। हमने आपको कह दिया स्टेज पे हम किसी को जाने सिर्फ आप जो है वो कहते हैं कि मेन तकरीब कर लें और रस्मों को जो है वो अवॉइड करें। अच्छा, एक चीज बैनो सतूर, वैसे ही आपसे बात हो रही है तो मैं कर लूं। वैसे मैं इसके हक में नहीं हूं, मुझे पता है कि मैं क्या खरीदने जा रहा हूं, क्या कॉस्ट है, किस जगह पर मैं शादी हॉल लूंगा तो मुझे कितने का मिलेगा, ये मेरी चॉइस होती है। लेकिन सोशल मीडिया पे एक तनकीद आप लोगों पे हो रही है कि आप लोगों ने भी बहुत लूटा है, तो क्या वाकई लूटा जा रहा था, या जो है वो आप समझते हैं कि लोग अपनी जो कुव्वत है उसकी क्या नाम है बयान करने की, उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको इसके अंदर एक क्लियर करूं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इस वक्त कराची के अंदर जो ज़्यादातर इलाके हैं वो थिक पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, जिसके अंदर सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, इसी तरीके से उसके जो करीबी इलाके हैं, नाजवाबाद, पूरे पाकिस्तान में ही हम समझ रहे हैं कि औरंगी, शाह फैसल, PIB, ये तमाम इलाके हैं। क्या आप समझते हैं इधर आपको 35, 40, 50,000 से ऊपर शादीहाल मिलता है? ये भी वो एरियाज हैं। अगर आप भादराबाद, डिफेंस और शारा फैसल को मिलाएंगे, वो तो 8-10 शादीहाल, 15-20 शादीहाल है। उनकी रेंटल वैल्यू ही अलग है, उनकी कॉस्ट ऑफ लैंड ही अलग है, उनके वो डेप्रिसिएशन कॉस्ट अलग आती है, वो एक ह्यूज उनका एक्सपेंस होता है, उसके हिसाब से ही चलता है। शश कह लें जिसको आप। अब आप किसी औरंगी टाउन या कोरंगी वाले शादीहाल को आप चाहें कि हम इधर 10 लाख रुपए इस टाइप की हम अरेंजमेंट करके हम बुक कर लें, तो पॉसिबल ही नहीं। उसकी लैंड ऑफ कॉस्ट कम है। शारा फैसल वाला चाहे मैं 25,000 में बुक कर लूं या आप बुक कराना चाहें, वो पॉसिबल ही नहीं। उसकी लैंड ऑफ कॉस्ट से उसकी एक तकरीब अगर बनती है 1 लाख 1.5 लाख रुपए, वो कैसे कर देगा? हर आदमी की अपने एक कॉस्ट आती है एक प्रोग्राम की। मैंने आपको बताया, एक फंक्शन में 70 to 80% हमारा उसके ऊपर खर्चा आता है, जो कि मैं आपको बता रहा हूं कि 50 के करीब हमारे साथ जो लोग होते हैं, जो हमारे यहाँ काम कर रहे होते हैं, उन सबों को डेली वेजेस जाती है, सैलरीज जाती है। इस तरफ आते हैं प्रोग्राम में, वक्त आपको पता है महदूद ही होता है। आप क्या समझते हैं कि किन चीज़ों के ऊपर काम करते हुए आपको फौरी इजाज़त देनी चाहिए, और क्या यकीन दहानी हुकूमत को भी कराते हैं? देखिए, हम सबसे पहले तो ये कहते हैं कि हमारी तमाम हमसे जुड़ी अलाइड इंडस्ट्रीज़ जो हैं इस वक्त कराची के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर 50% अलाइड इंडस्ट्रीज़, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो हमसे अलाइड हो जाती हैं। एक फंक्शन होता है तो वो सारी चीज़ें ख़रीदी जाती हैं, जिसमें ब्यूटी पार्लर वाले इस वक्त खड़े हुए हैं, जिसके अंदर पोल्ट्री, लाइव स्टॉक, तो लोग घर पे अभी भी कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं, और वो बिल्कुल पब्लिक के साथ ज्यादती है, इस मुल्क के साथ, इस शहर के साथ ज्यादती है, वो इस तरीके से स्प्रेड होगा। आप मुझे पता है, कराची के अंदर जितने भी घर हैं, वो मेजॉरिटी जितने भी घरों की इलाकों के अंदर उनके साइजेस जो हैं वो 120 गज या 90 गज के अंदर वो अगर तकरीब करते हैं, उधर 50 अफराद को बुलाते हैं, उसके कमरे का साइज जो है वो 10 बाय 10 से ज्यादा नहीं है, उसके अंदर वो 10, 15, 20 लोगों को बिठाते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि स्प्रेड नहीं होगा? ये स्प्रेड होगा। हमारे साइजेस में स्प्रेड नहीं हो सकता, हम एक डिस्टेंस अचीव करवाएंगे। SOPs फॉलो करने की किसी कानून के तहत भी आते हैं, और ओपन जगह है जहां पर कोई आके मॉनिटरिंग कर सकता है, फिर हम उसको SOP को फॉलो करवा सकते हैं। हम अंडरटेक करेंगे, पार्टी से हम अंडरटेक करवाएंगे कि आपने इस SOP को फॉलो करना है, अदरवाइज हम शट ऑफ कर देंगे। तो हम इस चीज की इंश्योरेंस लेते हैं इंशाल्लाह ताला। SOP कोई हमारे लिए बड़ी चीज नहीं है, हम इसको फॉलो करवा सकते हैं अपनी शादी वालों के ऊपर। तकरीब ऐसे रोक पाएंगे? अब आपको लगता है कि जितना वायलेंट ये सिटी है, जितना वायलेंट पाकिस्तानी कौम है,
हम आप चलती हुई तकरीब रोक पाएंगे? आपके सामने इस वक्त पूरे शहर के अंदर लोग अपने घरों के अंदर बाहर टेंट लगा के, मैंने आपको एविडेंसेस रख दिए हैं। क्या वहाँ पे इन्फोर्समेंट एजेंसीज वगैरह उनको नहीं पता है, गवर्नमेंट को नहीं पता है कि यहाँ पे तकरीबात हो रही है? सबको पता है। टेंट के अंदर एसी लगाए हुए हैं, घर के बाहर टेंट लगे हुए हैं, 400-400 लोग आ रहे हैं, फार्म हाउसेज में तकरीबात हो रही हैं, घरों की छतों में तकरीबात हो रही हैं, पार्क्स में हो रही हैं, सब जगह तकरीबात चल रही हैं। जब तकरीबात चल रही हैं तो हमसे जुड़े लोगों को मारना जरूरी है। गवर्नमेंट कहती है कि जी इसी वबा के साथ जीना होगा, इसी वबा के साथ जब जीना है तो हमें भी एसओपीसी के साथ हमें खोलने दिया जाए। हमारे भी जो लेबर पूरे पाकिस्तान में जुड़ी हुई है, 6.5 लाख के करीब लेबर है जो सिर्फ हमारे शादी हालों में काम करती है, और हर फर्द के घर में आप 5 अफराद काउंट करें, ये तकरीबन 2.5 मिलियन। चले बहुत शुक्रिया। राना रईस साहब हमारे साथ मौजूद थे, प्रेसिडेंट थे शादी हॉल एसोसिएशन के। बहुत अच्छी इन्होंने बात की कि जब कानूनी रास्ते को रोकेंगे तो फिर लोग गैर कानूनी रास्ते की तरफ जाएंगे, कि जहां पर एसओपीज को इम्प्लीमेंट कराना, सोशल डिस्टेंसिंग को इम्प्लीमेंट कराना और इस सारे सिनेरियो के अंदर जिंदा रहने का जो तरीका है उसको इम्प्लीमेंट कराना पॉसिबल नहीं हो सकेगा, मुमकिन नहीं हो सकेगा। ये जब भी हो सकेगा कि जब एक चीज को थ्रू प्रॉपर चैनल उन्हीं लोगों के जरिए कराया जाए कि जो इसके अंदर एक्सपर्टीज भी रखते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। जायजा ले रहे हैं उन इंडस्ट्रीज का कि जो एसओपीज होने के बावजूद अब तक खुल नहीं सकी हैं, उनके एसओपीज के ऊपर शायद अमल कराने के लिए हुकूमत संजीदा नजर नहीं आती या कुछ वक्त का इंतजार कर रही है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हजारों जो मुलाजमीन है उस इंडस्ट्री से वाबस्ता, उनके बेरोजगार होने का अंदेशा है। हमारे साथ मोहम्मद अमीनुद्दीन साहब मौजूद हैं, जो एसोसिएशन है पाकिस्तान के अंदर अम्यूजमेंट पार्क और जो पार्क है, जो खूबसूरत पार्क है जहाँ पर बच्चों के झूले भी मौजूद होते हैं, तफरीह मकामात की जिनकी हम बात कर रहे हैं, उसकी एसोसिएशन की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अमीन साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या सूरत हाल है, कितनी बड़ी इंडस्ट्री थी कि जो इस वक्त बंद होने के करीब है, कि जिसके मुलाजमीन को शायद अब तनख्वाहें देने के लिए भी आप लोगों के पास पैसे नहीं है? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमें जो है बीइंग पापा प्लेटफॉर्म यहाँ पर इनवाइट किया है। तो बेसिकली बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ अम्यूजमेंट पार्क्स एंड इंडस्ट्रीज, मैं आपको ये बताता चलूँ कि जी ये इंडस्ट्री पाकिस्तान में तकरीबन डायरेक्टली जो है 10,000 लोगों को रोज़गार फराहम कर रही थी, और इनडायरेक्टली अगर हम बात करें जो इससे एसोसिएट थे वो तकरीबन मोर देन 100,000 पीपल्स थे जो इससे इनडायरेक्टली जो है हिट हो रहे हैं। इस इंडस्ट्री को अगर हम लोग जल्द से जल्द ओपन नहीं करते, गवर्नमेंट अगर हमें अलाउ नहीं करती, तो इन बेसिकली देखें हमारी अगर जो बात की जाए बाकी दुनिया की, तो स्पेन है, इटली है, इसके अलावा चाइना है। चाइना में फाइंटा वाइल्ड पार्क है वो ओपन हो चुका है विद द एसओपीज। तो हमारी भी यही क्या एसओपीज हो सकती हैं अमीन साहब, इसमें एसओपीज क्या हो सकती हैं? क्योंकि पार्क में तो अगर कोई बच्चा आता है, बड़ा आता है, जो भी आता है, उसके हाथ भी लगने हैं वहां पर। कोई अगर गेम वो इस्तेमाल करता है, कोई झूला इस्तेमाल करता है, किसी जगह पर बैठता है, तो मजमा भी लगना है, हाथ भी लगना है, वहां पर जो है वो वायरस के फैलने का, उसके ग्रो होने का खदशा है। तो क्या तरीकेकार हो सकता है? दुनिया के एसओपीज ले रही है और आपने क्या एसओपीज तैयार कर रखी हैं? देखिए हमने जो एसओपीज तैयार कर रखी हैं वही एसओपीज हैं जो इस वक्त बाकी पूरी दुनिया में जितने भी अम्यूजमेंट पार्क्स ओपन हुए हैं वो फॉलो कर रहे हैं, और जो WHO की तरफ से रिकमेंडेड भी है। तो वो एसओपीज यही हो सकती हैं कि जी लेट्स सपोज एक राइड्स में अगर 50 लोगों की कैपेसिटी थी एट अ टाइम, वो आकर एंटरटेन हो सकते थे, तो उसको हम स्टार्टिंग में 1/4 कर सकते हैं, और 1/4 करने के साथ साथ जो रिकमेंडेड सोशल डिस्टेंसिंग है वो भी कवर हो रहा होता है। उसके अलावा हम हर राइड के बाद डिसइंफेक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि हम लोगों के पास वो तमाम इक्विपमेंट्स वगैरह हम लोगों ने परचेज कर लिए हैं और हमारे पास मौजूद हैं कि हर राइड के बाद हम उसको दोबारा से उस राइड को डिसइंफेक्ट भी कर रहे होंगे। और जब लोगों को एंटरटेन करने के लिए इंटर कर रहे होंगे किसी भी पार्क के अंदर, तो उसमें भी डिसइंफेक्टेंट टनल हम लोगों ने प्लेस कर दी हैं, ताकि वो जो भी लोग अंदर हो रहे होंगे डिसइंफेक्ट होकर अंदर आ रहे होंगे पार्क्स के अंदर, और उनका प्रॉपर चेक हो रहा होगा, जो थर्मामीटर के थ्रू हम उसको चेक कर रहे होंगे। और अगर उसमें खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी चीज़ आती है, किसी को फीवर आता है, तो हम उसको उसी वक्त वहाँ से, हमारा छोटा सा एक हमने क्वारंटाइन सेंटर भी बनाया इन केस ऑफ इमरजेंसी, वहाँ पर ले जाकर और उनको हम लोग एग्जिट करवा रहे होंगे। तो ये बेसिकली अच्छा, एसओपीज के हवाले से आपकी हुकूमत से कोई बातचीत हुई है एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से या इनफरादी तौर पर, और हुकूमत ने उसके हवाले से क्या जवाब दिया है? कौन इसको रेगुलेट करेगा सारी चीजों को?
अच्छा, इसमें इस तरह से है कि हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भी लेटर लिख दिया था और उसमें हमने इन डिटेल उनसे भी रिक्वेस्ट की थी कि जी ये इंडस्ट्री ऑलरेडी अभी हमारे पास, क्योंकि 3 to 4 मंथ्स हो गए हैं, स्टाफ को हम लोग अभी भी सैलरीज दे रहे हैं, अगर इसी तरह ये कंटिन्यू रहा तो आगे जाकर हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा अपने इतने ज़्यादा स्टाफ को कंटिन्यू करना। तो ऑलरेडी इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है और जो इकनॉमिकली सिचुएशन है वो तमाम आप लोगों के सामने है। तो हमारी सीएम सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब से भी हमने उनको भी लेटर लिखा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भी लिखा है और हमने ऑलरेडी अपना मौक़िफ़ समझाने की कोशिश की है। बट इवन देन हमसे गवर्नमेंट लेवल पे कोई रब्ता नहीं किया गया कि जी जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू एटलीस्ट सुन सके, और सुनने के बाद अगर गवर्नमेंट की और कोई हमारे पास कोई गवर्नमेंट की अगर कोई SOPs को फॉलो करने की और कोई सजेशंस हैं तो वो हमारे साथ बैठकर उसको लाइन अप करके अलाइन करके हम उसको इम्प्लीमेंट करके ओपनिंग की तरफ जा सकें। तो इसमें कोई पेशरफ नहीं हो सकी अभी तक। अच्छा, दुनिया भर की सतह पर क्या हो रहा है, अगर कुछ मुख्तलिफ ममालिक का हम रेफरेंस देना चाहें तो क्या रेफरेंसेस आपके पास मौजूद हैं पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक से? चाइना में बीजिंग में फंटा वाइल्ड पार्क है वो ओपन हो चुका है, इटली के 2 पार्क्स ओपन हो चुके हैं, स्पेन के पार्क्स ओपन हो चुके हैं। हालांकि जो कोरोना का जो आप हमारे तमाम लोगों के सामने है कि जो जितनी तबाही स्पेन इटली में जो है कोरोना ने पहुंचाई है, इवन देन उन्होंने, क्योंकि देखें पार्क्स बेसिकली लोग इस वक्त एंजाइटी का शिकार हो चुके हैं, उनके इम्यून सिस्टम घर बैठे बैठे और उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। तो अगर हम लोगों को, फैमिलीज़ को SOPs फॉलो करते हुए अगर बाहर नहीं निकालेंगे, इस तरह की एक्टिविटीज़ प्रोवाइड नहीं करेंगे, वैसे ही बहुत लिमिटेड एक्टिविटीज़ हैं हमारे पास ना, तो जो एक्टिविटीज़ रही सही बची हैं, ऐसा ना हो कि उससे भी हमें हाथ धोना पड़ जाए और वो चीज़ें भी हम कंटिन्यू नहीं कर सकें बाद में। तो हमारी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से भी यही है कि जी हमारे साथ रब्ता किया जाए और कोशिश की जाए कि जी हमारे साथ बैठकर एटलीस्ट SOPs पर बात की जाए और इसकी रीओपनिंग SOPs बनाई जाए ताकि हम पूरी वर्किंग कर लें, वर्किंग करके रीओपनिंग की तरफ हम लोग जा सकें इसको। तो यही हमारी एक अच्छा, इसमें तमाम चीजें ओपन करने की तरफ आप लोग जाएंगे या महदूद पैमाने पर पार्क के कुछ हिस्से खोले जाएंगे कि जिस तरीके से कोई वॉकिंग ट्रैक को खोल दिया जाए या ऐसी राइड्स को खोल दिया जाए कि जो आसानी से इन्फेक्टेंट हो सके? पूल्स वगैरह भी खुलेंगे, वाटर पार्क भी खुलेंगे? देखिए, वाटर पार्क्स पे अभी हम लोग इस स्टेज पे हम रिकमेंड नहीं करेंगे। अभी हम जो रिकमेंड कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि जी जॉगिंग ट्रैक्स इमीडिएट बेसिस पे ओपन कर दिए जाएं, क्योंकि जॉगिंग करना, वॉक करना वही आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है। इसी तरह जॉगिंग हो गई, और बच्चों के लिए जो स्पेशल जो राइड्स हैं, जो कि छोटी राइड्स हैं, और उसको SOPs को फॉलो करते हुए, क्योंकि हमारे लिए ये आसान है कि हम लोग इस वक्त भी पाकिस्तान में, अगर हम सिर्फ सिंध की बात करें तो सिंध में ही हमारे पास जो पार्क्स हैं उसमें तकरीबन हम लोग मोर देन 5 मिलियन पीपल्स को इंटरटेन कर रहे होते थे एक साल के अंदर। तो अब वो हम उसको लिमिटेड कर देंगे, बट हमारी कोशिश ये होगी कि जी उनको समझाया जाए लोगों को, और जो SOPs रिकमेंडेड है उसको फॉलो किया जा सके, राइड्स को एंजॉय करवाते वक्त भी, पार्क में इन होते हुए और एग्जिट होते हुए। और लेट सपोज अगर एक पार्क में 2000 फैमिलीज की कैपेसिटी एट अ टाइम थी तो उसको हम 500 पे ले जाएंगे, ताकि वो उसको बिल्कुल कट ऑफ करके एटलीस्ट हम स्टार्ट तो करें। चले, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अमीनुद्दीन हमारे साथ मौजूद थे, जो पाकिस्तान में तफरीही पार्क्स हैं उसकी एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। नाज़रीन, यहाँ पे प्रोग्राम खत्म करने का वक्त होता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए याद दीजिए, अल्लाह हाफिज़।